अरे भाइयों, मुस्तफ़ा कमल अज़हरी भी और भी एक व्यक्ति है। उन दोनों ने जो कुरान हदीस का बात सही जानता नहीं है वैसा बात बोल देता है गलत गलत करके, और लोगों को विभ्रांत में गिराता है। तो इसलिए इन लोगों के बातों पे आकर अपने ईमान को कमज़ोर ना करे और अमल पे कमी ना करे। तो कोई एक है वो कह देता है कि मुसलमान होकर भी वो कहता है कि वो जो कुरान में कहाँ कह दिया कि नमाज़ पढ़ो और मस्जिद जाओ, ऐसा बात कहाँ कह दिया बोल के एक आदमी बोल रहा है। और नबी ने क्या कहा वो तो उसको मानना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि नबी के बात मानो, तो जैसा नबी ने नमाज़ पढ़ा वैसा तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और मतलब ये नमाज कायम करने के लिए भी कुरान में कहा गया, मस्जिद के बारे में भी कुरान में कहा गया। अल्लाह ने क्या कहा, जो मस्जिद को अपने घर जैसा बना लेगा तो अल्लाह ने उसको 5 पुरस्कार देंगे, रहमत देंगे। फिर वह अल्लाह के संतुष्टि दान करेंगे, बिना हिसाब से जन्नत देंगे। और भी वैसा मतलब है वो तो उन लोग अल्लाह ने शांति भी दान करेंगे। तो ऐसा 5 चीज़ अल्लाह दान करेंगे जो मस्जिद को अपना घर जैसा बना लेगा उसे। तो देखिए मस्जिद के बारे में भी कहा गया, और कुरान में भी तो मस्जिद के बारे में कहा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी बोल के ऐसा आयत है, मस्जिद हराम के बारे में। तो फिर मस्जिद अक्सा के बारे में बताया गया। तो और भी ऐसा मस्जिद के बारे में नाम आया। तो इसीलिए भाई देखिए, ये जो नमाज है इसको कायम करने के लिए कुरान में भी कहा गया है। और नबी ने जो कुछ किया, कोई कोई बात देखेगा कि कुरान में नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं, क्यों? नबी के देखकर। कुरान तो अल्लाह के बानी है, और हदीस जो नबी जो किया था वो नबी ने जो कहा वो है। तो हदीस भी हमें मानना चाहिए, कुरान भी मानना चाहिए। कोई बात देखेगा कुरान में नहीं लेकिन हदीस में है, तो इस बात को सोचो, ये कुरान का साथ संबंध रख के उसी के ही मतलब उसी के कुरान के साथ संपर्क रख के कुरान के बातों को मानकर, ये बात कुरान के बात मानने के लिए इसका साथ संबंध रखकर नबी ने बताया, तो वो हदीस में है। और एक ही बात है बस, जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना कि नबी के बात मानने के लिए, तो नबी ने जो कह दिया वही हमें करना है। नबी ने कह दिया कि नमाज कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो फिर कोई कोई है वो लोभ करता है, जैसा महेंद्र पलारिया जैसा था ना, वो मुस्लिम से पहले मुस्लिम था, फिर मुस्लिम से हिंदू हो गया। तो फिर वो कुरान के विरुद्ध बोलने लगा, जो कुरान में गलत नहीं है वो गलत बोल देता है, लोगों को विभ्रांत में गिराता है। बाद में हमने देखा कि उसका जो साइट था वो साइट में एक लिंक है पैसा आने का, फिर वो उसमें फ़ोन पे नंबर भी है उसको लोग पैसा देने के लिए। तो इसका मतलब उसको पैसा मिलता था, और वो ऐसा मतलब दीन इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोलता था। तो इसीलिए भाई ये जो मुस्तफ़ा कमाल अज़हरी है वो और क्या है, वो सब अगर हम कह रहे हैं कि वो सब अगर उल्टा सीधा बात करते रहेगा तो वो सब को वैसा करना चाहिए कि जो मुसलमान समाज है, उन लोग जिस समाज में है, उन समाज ने उन लोगों को हमें लगता है कि अलग करके रखेगा ही सही होगा, जैसा लग रहा है। क्योंकि वो अगर मुसलमान होकर लिबास मुसलमानी दिखाकर और इस बात का मुसलमानी का फ़ायदा उठाकर मतलब ये क्या करता है, दिखाता है मुसलमान, और मुसलमान दिखाकर मुसलमानों का ही नुकसान पहुंचाता है, मुसलमानों का ही विरोध करता है। तो एक्चुअल में हमें लगता है कि वो मुसलमान ही नहीं है। तो अगर मुसलमान नहीं है तो मुसलमानों का लिबास पहनकर मुसलमानों को और दीन इस्लाम को क्यों बदनाम करना चाहता है उन लोग, और दीन इस्लाम को बदनाम क्यों करता है? दीन इस्लाम पर लोग चलेगा तो उसे जन्नत मिलेगा, दीन इस्लाम के बाहर चलेगा तो जहन्नम मिलेगा। तो ये दीन इस्लाम पर जिन लोग चल रहे हैं, जन्नत के रास्ता और हक़ के रास्ता, शांत के रास्ता पर चल रहा है, वो क्यों हक़ के रास्ता से, शांत के रास्ता से और जन्नत के रास्ता से निकल कर क्यों जहन्नम के रास्ता पर ले जाना चाहता है? तो इसीलिए भाई इससे हमें बच कर रहना है, इसका बातों को नहीं सुनना है। और ये अगर दीन इस्लाम का उल्टा सीधा बोलेगा, दीन इस्लाम का विरोध करेगा, दीन इस्लाम का नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो इसको दीन इस्लाम का मुसलमानी का समाज से उसको अलग ही कर देना है। सही बात है, और डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये मुसलमानी समाज में नहीं है, मुसलमानी नहीं मान रहा है। तो इसके बाद अगर एक मुसलमान ना होकर भी मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना चाहेगा मुसलमानों पर, और दीन इस्लाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहेगा, तो उसके बाद एफआईआर करना चाहिए उसके ऊपर। एफआईआर करने के बाद पुलिस उसका एक्शन लेगा। और फिर भी अगर एफआईआर करने के बाद पुलिस एक्शन अगर नहीं लेगा तब तो पब्लिक देखेंगे, मतलब ये जो दीन इस्लाम का व्यक्ति है, हम भी है, आप भी है, बहुत लोग हैं दीन इस्लाम पर, उन लोग ही देखेंगे कि ये अपने धर्म का बदनाम वो कर रहा है, वो भी झूठा मूठा खामोखा
बदनाम दे रहा है, अपने ईमान को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है, जहन्नम के रास्ता पर ले जाना चाहता है, जन्नत के रास्ता से उल्टा शांत के रास्ता से दुख के रास्ता पर, कष्टों के रास्ता पर ले जाना चाहता है, तो उसको कैसे ऐसा गलत काम करना बंद करने का कोशिश कर सके, वैसे ही हम कोशिश करेंगे। अगर पुलिस कानून एक्शन नहीं लेगा तो, और कानून अगर एक्शन लेगा तब तो सही बात है। इसीलिए उसको पहले इस समाज से अलग करना है जो दीन इस्लाम का विरोध बोल रहा है। दीन इस्लाम पर रह कर भी, मुसलमानी समाज पर होकर भी मुसलमानों का और मुसलमानी का दीन इस्लाम का नुकसान अगर पहुंचाना चाहेगा, तब तो हमें लगेगा जो हकीकत मुसलमान होगा, मुसलमान समाज में होगा, वो तो मुसलमान का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना चाहता है जो गैर मुसलमान है। तो वो अगर मुसलमानी का नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो क्या है। और एक व्यक्ति झूठा मूठा दीन इस्लाम को अगर इल्ज़ाम देगा, तब तो उसको मतलब दीन इस्लाम को इल्ज़ाम देने के लिए झूठा सा मतलब ये बात कहकर मतलब दीन इस्लाम को अगर इल्ज़ाम देना चाहेगा तो उसे सज़ा तो पाना ही चाहिए। तो इसीलिए हम उसके ऊपर FIR करेंगे, और जो भी लोग दीन इस्लाम के विरुद्ध बोलेंगे हम उनका बात को नहीं मानेंगे। और दीन इस्लाम जो है एकदम सही सच्चा धर्म है। इसमें जो लोग कहता है कि अल्लाह को देखा है क्या, हुरूम को देखा है क्या, जन्नत को देखा है क्या, जहन्नम को देखा है क्या, हम उनको कहते हैं कि हाँ, हम जो इतने सारे बहुत कुछ दिखा है, अल्लाह ने दिखाया, वो सब का सबूत भी आपको दे देंगे। और मतलब आपको अगर देखना है तो हमसे पूछेगा कि आप खुद ही ईमान ले आइए अल्लाह पर, तो इंशाअल्लाह आपको भी बहुत सारे चीज़ देखने मिलेगा। अगर देखने मिलेगा तब तो आप ये 30-35 साल देखकर ये बात जुक्तिक है, ये वो जुक्तिक है, ये मिलता है वो नहीं मिलता है, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको इल्म पूरा नहीं है तो इसीलिए आप सोचेंगे कि ये बात यहाँ ऐसा कह दिया, वहाँ फिर वो बात वो एक ही बात वो ऐसा कह दिया, तो क्यों ऐसा और वैसा कहा। तो आपका दिल में आएगा हाँ, मेरे पास तो दीन इस्लाम का इल्म बराबर पूरा नहीं है, तो इसीलिए दूसरा कोई आलिम जानेगा। हम अगर इसमें मतलब ये सोचने लगेंगे तो शायद मेरा ईमान कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए इस बात को और ना सोच कर ईमान पर मजबूत रहेंगे कि सब कुछ अल्लाह से ही होता है, अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह से होगा। तो क्यों अपने ईमान से, जो अगर अल्लाह पर अगर आपका ईमान मजबूत रहेगा तो, और अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना चाहिए। इसके लिए अल्लाह पर ईमान रख कर चलते हुए अगर सामने मौत भी आ जाए तो परवाह ना कर कर अल्लाह पर ईमान रख कर अल्लाह के हुक्म नबी के तरीक़ा पर चले। हम अल्लाह के हुक्म नबी के तरीक़ा पर चलने में दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। इसमें कोई अन्याय, जुल्म, अत्याचार, खून खराबी, ज़िना, बदमाशी, बेविचारी, डकैती, चोरी वैसा कुछ ख़राब काम करने का उस हुक्म नहीं है दीन इस्लाम पर। दीन इस्लाम पर सिर्फ अच्छाई का हुक्म है। लोगों का भी अच्छा होना है, ख़ुद का अच्छा होना है, दुनिया में भी अच्छा होना है, आखिरत में भी अच्छा होने का बात है, हुक्म है दीन इस्लाम पर। इसीलिए हमें दीन इस्लाम को मानकर चलना है। हाँ, दीन इस्लाम के विरुद्ध कोई बोलेगा तो इसके बातों पर हम ध्यान देगा और सोचने लगेगा, तो हमारा ईमान अगर कमज़ोर होगा तो हमारा ही लॉस होगा। तो इसलिए भाई हम लॉस का रास्ता पर ना चले, फ़ायदा के रास्ता पर चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।